पूरी दुनिया में हर साल हम 150 करोड़ इस्तेमाल सदा टायर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर इस नंबर का ब्रेकडाउन किया जाए तो हर गुजरते मिनट 2850 गाड़ियों के टायर इस खराब होते हैं। कुवैत में मौजूद ये है दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के उसे टायर्स इकट्ठे किया जा रहे हैं। इसको एरियल फुटेज में देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। हजारों एकड़ पर फैला यह ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है कि इसको हैरत एंगे स्टोर पर स्पेस से भी देखा जा सकता है, लेकिन यह ग्रेवयार्ड किसी थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्री में होता तो समझ भी आए। कुवैत, जिसको दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज में शुमार किया जाता है, यहाँ पर इसका क्या कम है? और कुवैत पिछले 20 सालों से इनको मुसलसल इकट्ठा क्यों किया जा रहा है और आखिर उसे टायर्स को किस कम में लाया जाता है? 30 से 40 हजार किलोमीटर चलते हैं और उसके बाद यह टायर्स किसी कम के नहीं रहते। इनको फेंक दिया जाता है या फिर अक्सर हमें ये रोड के किनारे नकारा पड़े दिखाई देते हैं। दूसरे रिसाइक्ल्ड मटेरियल को तो सिंपली मेल्ट करके वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर्स क्योंकि रबर और सल्फर को मिलकर बनते हैं, इसी वजह से इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, उसे टायर्स को रिसाइकल करने से खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती है और यह प्रोसेस कई कंट्रीज में इलीगल है एवं यूरोप में तो उसे टायर्स को कचरा में रखना भी इलीगल है। तो अब ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज हर साल करोड़ टायर से छुटकारा अपने के लिए इनको कुवैत भेज देती है। यहाँ अरब डेजर्ट के बिशन बीच 1000 स्क्वायर मील पर फैला हुआ ये है स्लैबिया टायर ग्रेविया। यहाँ टायर का एक पहाड़ सिंगल लेयर नहीं बल्कि यह 50 फीट के ऐसे खड़े बने हुए हैं जहाँ पर इनको मुसलमान किया जा रहा है। इन उसे टायर्स का 1000 का कुवैत सिर्फ एक डिनर में खरीदा है और इनको यहाँ स्टोर कर देता है। जब कई सालों से कुवैत यह कम करता रहा तो देखते ही देखते यह एक ग्रेवयार्ड की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसको अब स्पेस से भी देखा जान लगा। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक इस पूरे टायर में करीब 7 करोड़ टायर्स मौजूद है। अब कोई एक बहुत ही रिच कंट्री है, इतनी रिच के यहाँ की इका एक यूनिट यानी एक कुवैती डिनर $3.3 के बराबर बनता है। तो ये देखकर दुनिया को बहुत तस्वीर थी कि आखिर कुवैत को यह स्क्रैप जमा करने की क्या पड़ी है, जबकि अभी तक कुवैत सिर्फ इनको जमा ही किया जा रहा है। इनमें से एक को भी रिसाइकल नहीं किया। मैं कुवैत के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, इसी वजह से वो इनको उन्हें पुणे खरीद रहा था, जबकि अल में कोई गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई प्लेन नहीं था। आखिरकार यहाँ एक वाक्य हुआ जिसके बाद कोई भी ऑफिशियल्स ने इन टायर्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया होगा। ये कि 2012 से लेकर 2020 के दरमियान कई मर्तबा टायर्स को अपने आप आग लग जाती थी। अब क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में टायर्स पड़े थे तो आज तेजी से फैल जाती थी और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि पहले इन्होंने टायर्स को अलग अलग स्क्वायर्स में डिवाइड किया ताकि आग लगे की सूरत में उसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बाद भी आग लगे का सिलसिला थाम ना सका। कल धुएं के बादल न सिर्फ जानलेवा गैसेस पैदा करते थे बल्कि इनकी वजह से करीब के शहर अल जरा में भी लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। तबाही का लेवल देखने के लिए इस सैटेलाइट फोटो को देखें। यह इतनी हॉलैंड आज अल में ग्रेवयार्ड के एक छोटे से स्क्वायर में लगी थी, तो अब सोच कि अगर यह आज पूरे ग्रेवयार्ड में फैल जाए तो कितना नुकसान करेगी। इन हादसात की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कुवैत पर बहुत प्रेशर था। यह हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में ही अनफिल्टर रहती है। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला कर दिया। कंटेनर्स में भर भर कर इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेजो। जान लगा पर आखिर इन उसे टायर्स को किस कम में लाया जाता है? एक नॉर्मल टायर में 3 चीज होती हैं, रबर, कार्बन और स्टील। वायरस pyrolysis प्लांट की मदद से इन टायर्स को पहले मेल्ट किया जाता है। रबर मेल्ट होकर गैस बन जाता है जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पीछे बचत है कार्बन और स्टील। वायरस कार्बन को हटाकर इन स्टील वायरस को ठंडा करके रिसाइकलिंग फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। इसके अलावा टायर्स को रिसाइकल करने के और भी कई तरीके आ चुके हैं। एक तो है जिससे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले रबर टायर्स बनाए जाते हैं। चंद सालों पहले इस तरह दिखने वाला सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड 2021 में पूरी तरह से खाली कर दिया गया, जो अब सैटेलाइट इमेज में ऐसा दिखता है। लेकिन आज भी कर अब टायर्स दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज में डंप हो रखे हैं। यह तो हमने बात की टायर्स के ग्रेवयार्ड की, पर इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये
किस चीज का ग्रेवयार्ड है रंग बिरंगी दिखने वाला यह कोई फूलों का बगीचा नहीं, बल्कि यह चीन में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ग्रेवयार्ड है। जी हाँ, साल पहले चीन में बाइक शेयरिंग का बहुत उरूज चला था। 2014 में बाइक शेयरिंग के प्रॉपर प्रोग्राम्स भी लॉन्च किया गए, जिसमें लोग एक स्टेशन से साइकिल रेंट पर लेते थे और दूसरे स्टेशन पर जाकर साइकिल को ऑटोमेटिक डॉग्स पर पार्क कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता यह सर्विस एडवांस होती गई और एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से करीबी बाइक की लोकेशन भी मालूम करना बहुत आसान हो चुका था। लोगों को यह सर्विस बहुत सूटेबल लगती थी, लेकिन अक्सर औकात जब बाइक्स की जरूर होती थी तो कारी भी लोकेशन पर कोई साइकिल अवेलेबल ही नहीं होती थी। मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए नई साइकिल्स की बहुत जरूर थी। ये मिडिल क्लास के लिए ट्रैवल करने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका माना जाता है। आखिरकार इस मार्केट गैप को पूरा करने के लिए कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी हो गई। एक शहर में कई 100 साइकिल बूथ्स बनाए गए, जिसमें हजारों लाखों साइकिल्स पार्क होती थी। जब ये कम अपनी पीठ पे था तो चीन में 70 बाइक शेयरिंग कंपनी ऑपरेट करती थी और 2017 के एक सर्वे के मुताबिक चीन की यह मार्केट दुनिया में पहले नंबर पर आ चुकी थी। एस्टिमेटेड चीन में एक वक्त में 1 करोड़ 60 लाख साइकिल्स रोड पे होती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी थी, लिहाजा अब ये कम प्रॉफिटेबल नहीं रहा और इन्वेस्टर्स ने इस बिजनेस मॉडल में माजिद इन्वेस्टमेंट करना बैंड कर दिया है और यही से शुरू हुआ चीन में बाइक शेयरिंग का सवाल। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जहाँ बीजिंग की सड़क एक वक्त में 1 करोड़ 20 लाख साइकिल्स को सपोर्ट कर सकती थी, वहीं बाइक शेयरिंग कंपनी ने 2 करोड़ 30 लाख साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर राखी थी, यानी बीजिंग की कैपेसिटी से भी डबल। लिहाजा अब इतनी ज्यादा साइकिल्स को पर करने का मसाला गले पच चुका था। लोगों ने रोड्स के किनारे ही बाइक्स पर करना शुरू कर दिए और देखते ही देखते हर गली के कोने में साइकिल्स का अंबर खड़ा होता गया। 2018 में आधी से भी ज्यादा बाइक शेयरिंग कंपनी का दिवालिया निकाल गया और उनकी बाइक्स लावारिसों की तरह पड़ी रही। ये देखते हुए गवर्नमेंट ने शेयरों को साफ करने के लिए डंपिंग यार्ड में इनको जमा करना शुरू कर दिया। हर गली हर कोनी से साइकिल्स उठाकर डंपिंग यार्ड मिलाई जान लगी, जो देखते ही देखते आज कुछ ऐसा मंजर पेश करती है। एक डंपिंग यार्ड में करीब 200,000 के करीब साइकिल्स पड़ी हैं और ऐसे पता नहीं कितने छोटे बड़े डंपिंग यार्ड चीन में मौजूद हैं, जिनको आज बाइसिकल ग्रेवयार्ड के नाम से याद किया जाता है। आज भी चीन में बाइक शेयरिंग का बहुत ट्रेंड है, लेकिन अब यह मार्केट बढ़ नहीं रही जैसे 2017 में हुआ था। उम्मीद है इस ईटीवी की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।